नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी से आपके लिए नैके नापि समम गतः वसुमती के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा में देकर के जाएंगे आपको बहुत अच्छे अंक। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बहुत जल्द आपको इसके परिणाम भी आपके समक्ष होंगे, ध्यान रखना, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार होते हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण और उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, संपर्क सूत्र जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखना। आगे चले, क्लास हमारी रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित, भास्वती द्वितीयो भागा नैके नापि समम गता वसुमती। इसका मतलब तो नहीं भूल गए हो, ठीक है ना? कैसे भूलेंगे, कह दो अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किया है, ठीक। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यह जो राज्य लक्ष्मी है, यह जो वसुमती है, पृथ्वी की जो धन लक्ष्मी है, यह किसी के साथ नहीं जाती है, इसीलिए तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगी। राजा भोज ने कहा था, किससे मालूम है आपको? नहीं पता? वत्सराज, ठीक है ना। चलिए, कहा कि वंग प्रदेश का राजा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़े। देखें यहां पर लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत। क्या लिखा है? एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर को देना है। पुराह कह राजा चिरम प्रजा पर्यपालत। प्राचीन काल में कौन राजा चिरम लंबे समय तक, प्रजा माने प्रजा का क्या होता था, का पर्यपालक, पर्यपालियत माने उनकी पालन पोषण करता था लंबे समय तक। किसने किया है बताइए जल्दी से? पर्यपालियत किसने किया प्राचीन काल में लंबे समय तक? कौन से राजा ने? तो एक जो आपको मालूम है कि राजा भोज के पिता का नाम क्या था? सिंधुल। सिंधुल नाम के राजा थे जिन्होंने लंबे समय तक प्रजा का पालन पोषण किया। ध्यान रखना इस बात का। तो यहां देखें, पुरा माने प्राचीन, कह माने कौन, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप है राजा, प्रथमा का एक वचन है, चिरम माने लंबे समय तक, दीर्घ समय तक, प्रजा आपका बहुवचनांत रूप लगे, ठीक, प्रजा का। तो ये प्रजा आपका बनेगा प्रजा, प्रजाम, प्रज्ञा, ठीक है ना। तो प्रजा के रूप चलेंगे तो हमारे षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रजा का, पर्यपालियत रक्षा की, ठीक है ना, पालियत पालन पोषण किया। तो सिंधुल नाम की संज्ञा दी गई है। संज्ञा का मतलब यहां सिंधुल नाम के राजा, सिंधुल नाम के राजा ने लंबे समय तक प्रजा का क्या किया? पालन पोषण। तस्य कह पुत्र समजनी, और तस्य माने उसके, कह माने कौन, पुत्र माने पुत्र, समजनी माने उत्पन्न हुए। उनके कौन पुत्र उत्पन्न हुए? आपको मालूम है कि सिंधुल नाम के जो राजा थे उनको वृद्धावस्था में, मतलब बहुत लंबे समय के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम था भोज। क्या नाम था? भोज। भोज को छोटी सी उम्र में ही अपने भाई मुंज की गोद में छोड़ करके सारा राजपाट मुंज को समर्पित करके वहां से क्या हो गए थे? विदा ले लिए थे, चले गए थे। तो तस्य में षष्ठी विभक्ति, सहतम तैन तस्मै तस्मात् तस्य, तत् के रूप है। ध्यान रखना। कहा प्रथमा एक वचन, पुत्र प्रथमा एक वचन, समजनी मतलब उत्पन्न हुए, जन्म लिया। भोज ने, भोज राजा भोज ने, जो सिंधुल के पुत्र थे वो कौन थे? भोज थे, उन्होंने जन्म लिया। राज्ञा अनुजः का आश्रित, राजा के अनुज मतलब छोटे, राजा के अनुज, कहा माने कौन, आसित माने थे। राजा के छोटे भाई कौन थे? अनुज माने छोटा भाई, ठीक, अनुज माने छोटा। तो राज्ञा जो लगा हुआ है तो ये राजन शब्द से रूप चलेंगे तो कहां बनेगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा राज्ञा, ठीक। तो अनुजः प्रथमा का एक वचन, जो अनुज छोटा रूप था, छोटा भाई था, कहा माने कौन, ठीक। तो प्रथमा का एक वचन आसित आपका रूप लगा हुआ है, और लंग लकार भूतकाल का कौन था? अनुज कौन था? तो मुंज कौन था? मुंजः। अनुज कौन था? मुंज था। बालम में पुत्रम मुंजो कथम मारिष्यति, बाल्य अवस्था में बालक, बालक को, में माने मेरे, मेरे बालक को, पुत्र माने पुत्र को, मुंजः माने मुंज, न कथम माने कैसे, मारिष्यति माने मारेंगे, मारते हैं, ठीक, मारेंगे, ठीक है ना। बालक को, बालक पुत्र को, बालक पुत्र को उस बाल्य अवस्था में पुत्र को मुंज कैसे मारते हैं?
तो कैसे, राज्य लोभादिशना, ठीक है ना, राज्य लोभ आदि के, लोभ आदि देखें विदासीना, देखें द्विसादिना, राज्य लोभादि विष आदिना, राज्य लोभ आदि के रूप में राज्य को प्राप्त करने के चक्कर में वह भोज को क्या करते हैं, बाल्यावस्था में ही मारने की कोशिश करते हैं। ठीक, बालम द्वितीय विभक्ति में लगा हुआ है आपका, कहाँ का रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का रूप है, वैकल्पिक अस्मद का, पुत्रम में द्वितीय विभक्ति, मुंजा में प्रथमा का एक वचन, यहां पर विसर्ग हो गया है। कथम कैसे, मारिष्यति, ये मारिष्यति लृट लकार का रूप लगा हुआ है भूतकाल का, वो भविष्य काल का, राज्य लोभ आदि विष आदि ना, इस राज्य लोभ आदि के चक्कर में वह भोज को मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक पदेन उत्तर में ही प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, देखें, उत्पन्नम अभवत एतस्मिन् अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, उत्पन्नम अभवत, ठीक है ना, अर्थात उत्पन्न हुआ, कौन हुआ था, भोज उत्पन्न हुआ था, तो एतस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में अत्र किम पदम प्रयुक्तम, यहां पर एक और दूसरा पद प्रयोग किया गया है, वो कौन सा पद प्रयोग किया गया है पूरे पाठ में, बताइए जल्दी से। तो यहां पर समजनी इसके पहले आया हुआ है, समजनी का मतलब उत्पन्न हुए, कौन, भोज, तो उत्पन्नम अभवत का यहां अर्थ देखा जाए तो ये पर्यायवाची शब्द भी है। आपसे पूछा जाएगा आगे कि समजनी का पर्यायवाची क्या है, तो आप उत्पन्नम बता सकते हैं। ध्यान रखना, ये तस्मिन आपका सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, अर्थे में सप्तमी का एक वचन रूप लगा हुआ है, अत्र माने यहाँ, किम माने क्या, पदम माने पद को, प्रयुक्तम माने प्रउपसर्ग पूर्वक युज धातु से प्रयुक्तम बनता है। ठीक, अब आगे देखें, राजा कुत्र व्यचिंतयत, राजा क्यों सोचने लगा था, कहाँ सोचने लगा था, व्य अचिंतय, वि अचिंतयत, ठीक, राजा कुत्र माने कहाँ, वि अचिंत्यत माने सोच में पड़ गया, कहाँ पर, तो निश्चित है कि जब वह उसने वो आया था ना, कौन, एक ब्राह्मण आया था, और जो किसका, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, तो सोते समय वह सोच रहा था कि अगर ये राज्य लक्ष्मी भोज के हाथ में चली जाएगी तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी, इस प्रकार के सोच रहा था। कौन, शयनमासाद, शयन कक्ष में जब लेटा हुआ था, कौन, मुंज। अब यहां पर मुंज है राजा, इसीलिए यहां राजा का शब्द किसके लिए, मुंज के लिए आया है। ध्यान रखना, कुत्र मतलब कहा, कथा वो कहा, और वि अचिंतयत, तो वि उपसर्ग पूर्वक अचिंतयत में यहां पर यण संधि हो गई है, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है भवतीति इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, इसकी आपको संधि विच्छेद करना है, मैं आपको नहीं बताने वाला, कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि, अच्छा आप नाम बस दे दीजिए, मैं आपको इसकी संधि विच्छेद करके बता दूंगा, आप नाम बताइए इसमें कौन सी संधि है। जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और आपका कमेंट के माध्यम से आना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, बहुत मजा आएगा अगर आप इतना बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक, आपको संधि विच्छेद भी मैं करके बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है भवती, भवती प्लस इति, ये आपका संधि विच्छेद दिया हुआ है, जल्दी से बताएं इसमें संधि कौन सी होगी, चलिए ठीक है ना, जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं अभी नाम नहीं यहां बताऊंगा लेकिन इसको सॉल्व करे दे रहा हूं। देखिए ये लिखा हुआ है, भवत में से हमने ई को निकाल लिया है और इति का ई निकाल लिया है और ती को अलग कर दिया। यहाँ देखो ती और ई दोनों आमने सामने हो गए हैं तो बड़ी ई हो जाएगी, और यहाँ पर आपको देखें, यहाँ बचा हुआ था आपका भवत और यहाँ बचा हुआ था ती, तो यहाँ ई की बड़ी मात्रा इसमें लगेगी तो ये बनेगा भवती और ती इसमें जुड़ जाएगा, भवतीति। बताइए कौन सी संधि होगी, अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि, बहुत सुंदर, ध्यान रखें। देखें इसका आंसर क्या होगा आपका, भवति प्लस इति बराबर भवतीति, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें, इसका संधि विच्छेद होगा भवति प्लस इति। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तब हम लोगों का क्या होता है, दिमाग घूम जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, कस्य वचनम आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह, किसके वचनों को सुन करके कुपित माने क्रोध से राजा, क्रोध से राजा क्या है, प्राह माने बोला, क्रोध में आकर के राजा बोला, किसके वचनों को सुन करके। ध्यान रखना, राजा को क्रोध कब आया था, पहले तो मन में सोच रहा था तब क्रोध नहीं आया, लेकिन वत्सराज जब बंग देश का राजा आया वत्सराज, उसने कहा कि ये गलत है, तब उसको क्रोध आता है कि तुम मेरे दास हो, जो मैं कहता हूं वो तुम्हें करना चाहिए। तो वत्सराज के वचनों को सुनकर के राजा को क्या हो जाता है, क्रोध आता है। तो देखें कस्य षष्ठी का एक वचन रूप लगा हुआ है और वचनम
वचन आकर्ण्य माने सुन करके। आकर्ण में यहाँ वचनम आकर्ण दिया हुआ है। कुपिता माने क्रोधित, राजा माने राजा, प्राह माने बोला। ठीक, क्रोध में आकर के राजा बोला। किससे? कस की जगह आप वत्स राजस्य लिख देंगे, षष्ठी का एक वचन रूप हो जाएगा, वत्स राजस्य। ध्यान रखोगे। आगे बढ़े उसी के साथ हम लोग देखें प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे, लिखा हुआ है वत्स राजा कम रथे निवेश रात्रौ वनम नीतवान। वत्सराज ने कम माने किसको, रथे माने रथ में, निवेश माने बैठाल करके, रात्रौ माने रात में, वनम माने वन को, नीतवान माने ले गया। ध्यान रखना, वत्सराज किसको रथ में बैठा करके रात्रि में वन को ले गया, वन में ले गया। तो बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दो किसको ले गया था। भाई निश्चित है कि मुंज को तो ले नहीं गया था, मुंज तो राजा था। किसको मारने की बात चल रही थी, उसी का नाम आपको यहां पर देना है। वत्सराज किसको ले गया था? भोजम, भोज को। ठीक, वत्स राजा में प्रथमा का एक वचन कम, कम, कह प्रथमा और कम द्वितीया, और कम द्वितीया है इसलिए भोजम में द्वितीया लगी हुई है। ठीक, तो यहां देखें रथे में सप्तमी का एक वचन, निवेश में नि उपसर्ग पूर्व विष धातु से ल्यप प्रत्यय, रात्रौ आपका रात्रि के शब्द चलेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, वनम माने वन को तो द्वितीय विभक्ति, नीतवान माने ले गया। यहां पर नी धातु है और तब कितवतु प्रत्यय है, तो तवत प्रत्यय से वत को वान हो जाएगा और बन जाएगा नीतवान। फिर दिया हुआ है श्रीमता इत्यस्य विभक्ति वचनम, वचनन चा लिखा। श्रीमता शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है उसको लिखना है। लिख लीजिए, तृतीय विभक्ति है और एक वचन का रूप है श्रीमता। ठीक, श्रीमता, श्रीमान जी, ठीक है ना, श्रीमान से बोला, श्रीमता श्रीमान जी से बोला, श्रीमान से बोला कि तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक, कौन वो वत्सराज बोलता है ना श्रीमता, ये गलत है। श्रीमता ये गलत है। किससे? मुंज से कहता है वत्सराज। सेतु कुत्र विरचिता, ठीक है ना, सेतु कुत्र कहां पर, विरचिता माने रचा गया है। कहां पर? महोदधौ, समुद्र में। आपको मालूम है ये यहां सेतु की बात क्यों आई है? अगर आपको पूरी कहानी याद होगी तो आपसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब रथ पर बैठाल करके भोज को रात्रि में जंगल में ले जा रहे थे, तब भोज ने ये बात कही थी कि सेतु निर्माण महोदधौ में सेतु निर्माण करने वाले राम, जिन्होंने अहंकारी रावण का वध किया, वो इस पृथ्वी को नहीं ले गए। और कौन? बोले एक छत्र पृथ्वी पर राज करने वाले समुद्र के समान क्या है, स्वर्ण दधौ, स्वर्ण से रत्न, रत्न जड़ित, जिन्हें रत्न माना गया है, ऐसे राजा युधिष्ठिर जैसे राजा आए, वो भी इस पृथ्वी को नहीं ले। शायद हो सकता है कि तुम्हारे साथ यह धन राजलक्ष्मी जाए, ये बात वहां की है। तो सेतु कुत्र विरचिता, तो सेतु माने पुल, जो राम के द्वारा पुल बनाया गया था, वो कहां पर रचित किया गया था? महोदधौ। तो महोदधौ शब्द आपको मिल गया है यहां समुद्र पर, समुद्र का पर्यायवाची है महोदधौ, तो आपको यहां पर यह भी मिल गया है। सेतु में क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कुत्र माने कहां, विरचिता माने रचा गया है। सप्तमी का यहां पर भी आपका एक वचन का रूप लगा है। फिर के दिवम याता, के माने कौन कौन, दिवम माने दिवंगत, याता माने हुए, कौन कौन दिवंगत हुए। भोज ने बताया था कि बहुत सारे, प्रभूत देखे प्रभृतव्य, ठीक है ना, युधिष्ठिर आदि प्रभृतयः, देखे युधिष्ठिर आदि महान राजा हुए, वो भी बोले हो गए, क्या हो गए? दिवंगत हो गए, चले गए, लेकिन ये राजलक्ष्मी किसी के साथ नहीं गई। अगर आपने चैप्टर का पूरे अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में, जो भी हमारे जितने पार्ट हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को किया होगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बनेंगे। कोई भी आपसे ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना इसको हल कर पाए। चलिए आगे देखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है हमारा 13। वसुमती केन समम गता, वसुमती किसके साथ गई? किसके साथ गई? किसी के साथ नहीं गई। देखें, वसुमती केन समम गता, तो ना आई के ना पी, किसी के साथ भी नहीं गई। वसुमती किसके समम गता, किसके साथ गई? तो उन्होंने कहा ना एकेनमपि, ना प्लस एकेन प्लस अपि। देखें यहां पर
यहां वृद्धि संधि हो गई इसलिए दो मात्रा हो गई, यहां दीर्घ संधि हो गई इसलिए बड़ा हो गया। तो नाई के नापी समम गता वसुमती, बोले यह वसुमती, यह राजलक्ष्मी किसी के साथ भी नहीं गई। ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि विरचिता, विरचिता इत्यस्य प्रकृति प्रत्यंचा पृथक कुरु। चलिए करिए, इसका पृथक करना है भैया कि विरचिता इत्यस्य प्रकृति प्रत्यंचा पृथक कुरु। वि उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, कित प्रत्यय देखिए, और रच धातु, वि उपसर्ग रच धातु कित प्रत्यय से विरचिता बना गया। चले आगे देखें। इसमें हमारे 14 क्वेश्चन थे जो एक पदन के रूप में थे। कैसे थे? एक पद के रूप में। अब पूर्ण वाक्य के रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्नों का, इतने हमारे एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत सारे प्रश्नों को रखा हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा, इतने प्रश्नों को अगर हम सॉल्व करते तो और अतिरिक्त पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। देखिए पूर्ण वाक्य, प्रश्न नंबर 1, किम निशम्य मुंजः विच्छाय वदनो भूत। किम निशम्य मुंजः विच्छाय वदनो भूत। किम माने क्या, निशम्य मुंजः विच्छाय वदनो भूत। ठीक, क्या सोच करके, क्या सुन करके राजा मुंज के चेहरे की कांति उड़ गई थी। कांति, उसकी चमक चेहरे पर। जब वह ब्राह्मण आया जो क्या था, भविष्यवाणी करने वाला, और तो उसने देखो रोज देखे भोज विषयणी विषयणीम भविष्यवाणी निशम्य मुंजः विच्छाय वदनो अभूत। भोज के विषय में भविष्यवाणी को निशम्य माने सुन करके या जान करके, मुंजः माने मुंज को, विच्छाय वदनो भूत, उसके चेहरे की कांति लीन हो गई थी, चली गई थी। भोज विषयणीम तो द्वितीय विभक्ति, भविष्यवाणीम द्वितीय विभक्ति, नि उपसर्ग सम धातु ल्यप प्रत्यय, मुंजा में प्रथमा का एक वचन, विच्छाय वदनः तो यहाँ अभूत, तो यहाँ विसर्ग संधि। विच्छाय भूत, तो भोज के विषय में भविष्यवाणी को सुनकर के मुंज की क्या हो गई थी, चेहरे की कांति विलुप्त हो गई थी। फिर इसके बाद देखें, मुंजः कम समाकारितवान। मुंजः, मुंज ने, कम माने किसको, सम आकारितवान माने बुलवाया। किसको बुलवाया? जब वह परेशान हो गया, कांति उड़ गई, तो उसने बंग देश के राजा वत्सराज को क्या किया, बुलाया। कहां बुलाया कि जाओ अब तो मर्डर करना है, सुपारी दी, सुपारी दी। देखे, मुंजा वंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान, मुंज ने बंगाल प्रदेश के अधीश्वर राजा कौन, वत्सराज को समकारितवान माने बुलवाया। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, ध्यान से देखिएगा हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न, भोजा कुत्र रात्रौ हंत। ठीक है ना, ठीक है ना। भोजा माने भोजन, कुत्र माने कहां, रात्रौ माने रात्रि में, हंतव्य भेजा, मारने के लिए भेजा। रात्रि में कहां भेजा, किसको भेजा और किसके लिए भेजा, तो भुवनेश्वरी के जंगलों में। भोजो हो भुवनेश्वरी विपने रात्रौ हंतव्याः, भुवनेश्वरी के जंगल में मारने के लिए भेजा। किसको भेजा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। भोज को देखो, भोजा, भोज ने भोज को कहां भेजा, भोजो भुवनेश्वरी विपने रात्रौ हंतव्या, भुवनेश्वरी की जंगल में। वत्सराजः किम मत्वा तूष्णीम बभू। वत्सराज किम माने क्या, मत्वा माने मान करके, तूष्णीम माने चुपचाप, बभू माने हुआ। क्या मान करके, ये मान करके चुपचाप हो गया कि भैया मैं तो, आप मालिक हैं, मैं तो सेवक हूं, आपके अधीन हूं, कार्य कर रहा हूं, राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। यह देख करके देखिए, वत्सराजः राजाज्ञा पालनी ऐवेति मत्वा तूष्णीम बभूत। वत्सराज राजा की आज्ञा का पालन करने हेतु यह मान करके तूष्णीम बभू मन चुप हो गया, चुपचाप हो गया। वत्स राजा में प्रथमा का एक वचन है, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, दीर्घ संधि, राज प्लस आज्ञा बराबर राजाज्ञा। पालनी, पालनी अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, तो यहां आपकी संधि हो जाएगी। देखें, पालनीय, पालनीय प्लस एव प्लस इति, यहां पर आ के बाद ए, तो
आई हो जाएगा आपका, और यहां पर आपका आ के बाद ई आया है तो ए हो जाएगा। ठीक, तो यहां गुण संधि, यहां वृद्धि संधि, तो यहां पर 2 मात्राएं आ जाएंगी और यहां 1 मात्रा आ जाएगी। ठीक, चलिए अब यहां से ये हट जाएगा, यहां से अब ये बचे हुए हैं आपके, तो यहां इसको आपको क्या कर देना है, इनको इसमें फिल कर देना। चलिए ये आपको इसमें जोड़ देना है, और ये यहां से आपको ये उठा लेना है। हो गया। चलिए ये आपको यहां से बन जाएगा, पालने एवेति बन गया, तो यहां गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़े। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 5वां क्वेश्चन, वत्सराजा भोजम किमर्थम न हतवान। वत्सराज ने भोज को किस लिए नहीं मारा, किस लिए नहीं मारा था, कोई बताएगा? आपके द्वारा आंसर चाहता हूं, देंगे क्या? जब वह रथ पे जा रहा था तो उसने कुछ कहा था, इसीलिए वह क्या हो गया था, वैराग्य धारण कर लिया था किसने, वत्सराज ने, इसीलिए फिर उसने नहीं मारा। देखें, तद वचनई ही वैराग्यम आपन्नः वत्सराजा भोजम न हतवान। उसके वचनों को सुन करके, उसके द्वारा वचनों को सुना और वैराग्य को धारण हो गए, कौन, वत्सराजा भोजम न हतवान, भोज को फिर नहीं मारा उन्होंने, नहीं मारा। इसलिए तद वचनई में तृतीय का बहुवचन वैराग्यम आपन्नः, तो वैराग्य प्राप्त करके वत्सराजा माने वत्सराज ने, भोजम माने भोज को, ना माने नहीं, हतवान माने मारा, नहीं मारा। अच्छी बात है, सुधर गया। कृत युगालंकार भूता कहा आसीत, बोले मणियों के समान, अलंकारों के समान जो सुशोभित था वो कौन था, तो देखिए महीपति मानधाता। कृत युगालंकार भूता महीपति मानधाता आसीत, मानधाता जैसे जो अलंकार स्वरूप माने गए इस पृथ्वी पर, उनके साथ भी यह वसुमती नहीं गई, हो सकता है तुम्हारे साथ जाए, ऐसा भोज ने कहा। कृत युग अलंकार, बोले इतने पूरे युग निकल गए, ये वसुमती किसी के साथ नहीं। अलंकार भूता, यहां दीर्घ संधि, ध्यान रखना, महीपति माने पृथ्वी के स्वामी, मानधाता आसीत माने थे, मानधाता थे। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है। अब प्रश्नों का निर्माण जब करना है तो यहां पर देखिए प्रश्नों का निर्माण क्या होता है कि जो शब्द में जिस विभक्ति को हम देखते हैं उसी विभक्ति के आधार पर प्रश्नों का चयन करते हैं। यहां लिखा हुआ है अधोलिखितेषु कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम क्रियताम। अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे हुए, कथनेषु माने कथनों में, रेखांकित पदानि रेखा से अंकित पदों को, आधृत माने आधार मान करके, प्रश्न निर्माणम माने प्रश्न का निर्माण, क्रियताम माने करो। अब यहां पर देखिए जो अंडरलाइन किए गए हैं इन्हीं को कहा गया है रेखांकित। तो यहां लिखा तस्य भोजः पुत्रः शमजनी, तस्य माने उसके, भोजः माने भोज ने, तो पुत्रः माने पुत्र, शमजनी, और उसने उसके क्या है, उसको भोज नामक पुत्र क्या है, जन्मा। तो कस्य यहां भोजा की जगह कहा, तस्य कह पुत्रः समजनी, तो भोजः, ठीक, क्या आ जाएगा, भोजः, तस्य कह पुत्रः समजनी, उसको कौन पुत्र प्राप्त हुआ, उसको कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ, भोज पुत्र उत्पन्न हुआ। यहां प्रथमा का एक वचन, तो यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप होगा। सेतु महोदधौ विरचिता, सेतु महोदधौ विरचिता, ठीक, तो पुल समुद्र पर रचित है, तो यहां पर कुत्र शब्द आ जाएगा, कहा जाएगा, कुत्र, कहां विरचिता, कहां पर रचा गया है, तो महोदधौ, समुद्र पर। फिर लिखा है मुंजा वंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान, मुंज ने वंग देश के अधीश्वर, वंग देश के राजा वत्सराज को समाकारितवान माने बुलवाया। तो किसको बुलवाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मुंज ने कम, मुंज ने कम, मुंजाह कम वत्सराजम समाकारितवान, ठीक है ना, मुंज ने किसको, वत्सराज को, समाकारितवान, किसको बुलवाया, वत्सराज को। फिर इसके बाद दिया हुआ है वसुमती न ऐकेनापि समम गता, तो यहां पर केन हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? केन। अब क्यों? तृतीया विभक्ति, ना एकेन अपि, तो केन समम गता, वसुमती केन समम गता। किससे समम गता? यह राजलक्ष्मी किससे या किसके द्वारा समम गता माने साथ में गई। और सहसाकम समम सार्धम के अर्थ में क्या लगता है? तृतीया विभक्ति, इसलिए यहां तृतीया विभक्ति। सहसाकम समम शब्द लगा है ना, इसलिए तृतीया विभक्ति। किसके साथ गई? यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, ना ऐके नापि समम गता, किसी के साथ भी नहीं गई। वत्सराजस्य वचनम आकर्ण कुपिता राजा प्राह। वत्सराज के वचनों को आकर्ण माने सुन करके, कुपिता माने क्रोधित, राजा माने राजा, प्राह माने बोला। तो कस्य वचनम आकर्ण्य, किसके वचनों को सुन करके कुपिता राजा बोला, तो कस्य हो जाएगा। देखो अभी तक जितने भी हैं, जो विभक्ति ऊपर लगी है वही विभक्ति को हम नीचे प्रयोग प्रश्न निर्माण करने में किम आदि शब्द सर्वनाम रूपों का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान रखना, प्रयोग देखिए हमें करना है किम के रूप। अब वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों। ज्यादातर पुल्लिंगवाची शब्दों के प्रयोग होते हैं, अगर कोई स्त्रीवाची शब्द होता है तो स्त्रीवाची के लग जाते हैं, नपुंसकलिंग के बहुत कम। और कीदृशः, कीदृशम, कीदृशौ, फिर कुत्र, किमर्थम, कुतः, ये शब्द भी लग जाते हैं जो प्रश्न निर्माण करने में आते हैं। यहां देखिए संधि विच्छेदम पदम, संधि के विच्छेदों का पद करना है हमें। देखिए यहाँ अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों के संधि के विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करते हुए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान देते जाना है, क्योंकि परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ पर है। ठीक है ना? आप लोग बस वीडियो को लाइक करते जाएं, अपने मित्रों को तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर हमारे द्वारा किसी एक पर्सन को भी लाभ मिलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए आपको मालूम है यहाँ से भी निःशुल्क सेवा रथ है, तो हम लोगों को भी तो क्या करना है? शेयर ही तो करना है। बस लाइक करिए और शेयर करिए, दूसरे के यहाँ भेज दीजिए। अगर देखिए सीधी सीधी मेरा फंडा क्या है, आपका फंडा क्या है? बस ये है कि ये चेन है, जहां तक हम पहुंचा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप किसी और को पहुंचा दो। बस ऐसा होना चाहिए, लेकिन संस्कृत का डंका बजना चाहिए। बस फैलाते जाओ, फैलाते जाओ। जितने भी आपके मित्र आ रहे हैं सबको बस लाइक का बटन दबाते हुए शेयर करते जाओ। बस ध्यान रखना इस बात का। राज्य लोभादि विषादि नाम, देखें राज्य लोभात प्लस विषादि नाम, देखें ये लिखा राज्य लोभात प्लस विष प्लस आदि नाम दिया हुआ है ना। राज्य लोभात में यहाँ पंचमी विभक्ति देखें, राज्य लोभात दिया हुआ है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपकी संधि लगेगी, कौन सी? हल संधि। हल संधि बोले तो व्यंजन, व्यंजन संधि के अंतर्गत एक आती है आपकी जसत्व संधि। कौन सी? जसत्व संधि। इसमें सूत्र होता है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी सूत्र क्या कहता है? झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। तो तावर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में जब गढ़ दश, ठीक है ना, परिवर्तन करेगा तो यहां हो जाएगा राज्य लोभात की जगह हो जाएगा लोभाद, और विष दिया हुआ है तो वो आप यहां पर क्या कर देंगे? वी की मात्रा यहां और वी यहां जुड़ जाएगा, ये सा इसमें जुड़ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। सा में से आपको यहां आ निकाल लेना है और आदि नाम का आ आपको यहां निकाल लेना है, दोनों को मिलाना है। तो यहां पर आपकी संधि बनेगी दीर्घ। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। लेकिन यहां दीर्घ संधि का सूत्र रहेगा अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा, ये आपका सूत्र हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? फिर यहां पर ये हमारा सूत्र कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी हो। फिर उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को मिला करके आ भी मिलेगा तो बड़ा आ, और छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा तो भी बड़ा आ बनेगा। तो यहाँ आ और आ मिल करके यहाँ क्या बना लेगा? बड़ा आ। बड़ा आ बनाएगा तो इन दोनों को यहाँ से हटा करके ये आधा हो गया तो ये आ जाएगा, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा। यहाँ से आ हटेगा तो केवल दिना जुड़ जाएगा, दिना। ये शब्द बनेगा राज्य लोभा दुसादिना, दुसादिना। वैसे है यहाँ पर विषादिना, लेकिन जब एक साथ पढ़ेंगे तो राज्य लोभा दुसादिना। ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपकी जसत्व संधि मतलब व्यंजन संधि और दीर्घ संधि का योग बन जाएगा।
फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है पुत्र हानि वंशच्छेदश्च। तो पुत्र हानि फिर वंशः, फिर देखें वंशोच्छेद प्लस च, ऐसे बन जाएगा। देखें वंश उच्छेद प्लस च बन जाएगा ना। देखें विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह, फिर इसके सस जुसो रु और रा। विसर्ग के स्थान पर रा, यहाँ पर आ प्लस उ, तो यहाँ ओ हो जाएगा, मतलब गुण संधि। और यहाँ विसर्ग के स्थान पर आपका पहले विसर्जनीय से सह, फिर हो जाएगा आपका तलब्धि सकार में परिवर्तन। तो यहाँ पर भी आपका सीधे सीधे ये शाह हो जाएगा, शाह। ठीक, तो यहाँ रा है, तो रा आपका जब होगा तो यहाँ पद क्या बनेगा, पुत्र हा निर, हा निर। तो ये वंश के साथ में रा ऊपर चला जाएगा और बिंदु आ जाएगी। और वंश में आ निकल गया है, ऊ निकल गया है, तो यहाँ से दोनों को मिलाने पर ओ बना, तो ओ की मात्रा आपकी शा में लग जाएगी। ठीक, वंशो हो जाएगा। ऊ यहाँ से चला गया है, तो यहाँ केवल आधा चा और छे द। और विसर्ग के स्थान पर शिटी वाला शा किया है, तो ये शा और चा जुड़ जाएगा। तो शब्द बनेगा पुत्र हानिर वंशच्छेदश्च। मैं आपको यहाँ बिल्कुल अलग अलग क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार आपको वहाँ पर पाठ में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और थोड़ा बहुत अगर नई संधि भी मिलती है तो उसी से अंदाज लगाया जाता है कि एक बार जैसे आपने गुण संधि का उदाहरण देख लिया तो सारी गुण संधि के आपसे बन जाने चाहिए, तब आनंद आता है। ठीक, ऐसे तो हर संधि में आपको करेंगे तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपकी संधि होगी विसर्ग, यहाँ होगी गुण और यहाँ होगी विसर्ग। ठीक, लेकिन यहाँ विसर्ग में रकार का परिवर्तन हो रहा है, वहाँ विसर्ग में आपका शकार का परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखना। चलिए, लेकिन है विसर्ग शब्द। आगे देखिएगा, अगला दिया हुआ है राजलक्ष्मीर भोज कुमारम। तो राजलक्ष्मी ही प्लस भोज कुमारम, ऐसा हो जाए। यहां विसर्ग संधि होगी, क्या होगी, यहां विसर्ग संधि। राजलक्ष्मी और विसर्ग के स्थान पर पहले आपका विसर्जनीय से सह होगा, सस जुसो रू से रू होगा, ऊ के स्थान पर ऊ को संज्ञा और रा होगा, मतलब यहां विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। ये रा जाएगा तो ये भाग के ऊपर चला जाएगा। जब जोड़ेंगे तो कैसे होगा, देखिए ऐसे, राज लक्ष्मी भोज कुमारम, कुमारम ये बनेगा, राजलक्ष्मीर भोज कुमारम बनेगा कि नहीं। तो यहां पर आपका ये बन जाएगा, विसर्ग संधि इसमें भी हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है वक्तुम कामोस्मि। तो वक्तु कामः प्लस अस्मि। देखिए वक्तु कामः प्लस अस्मि, ठीक, अस्ति। अब यहां पर देखें तो यहां विसर्ग के स्थान पर आपको सीधे ओ कर देना है और आ का आपका अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। देखें यहां अवग्रह के रूप में आपका परिवर्तन हो गया है। तो वक्तु कामोस्मि। फिर इसके बाद पालनी ऐवेति, पालनी ऐवेति, पालनीय, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया है वहां, तो यहां पर भी देख लीजिए। तो पालनीय शब्द हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, इति अलग। तो यहां से बड़ा आ और यहां पर आपका ए, तो यहां वृद्धि संधि, तो यहां पर आपकी दो मात्राएं हो जाएंगे और यहां से ए हट जाएगा, ठीक, और वा यहां पर जुड़ जाएगा। फिर यहां आ और ई की गुण हो जाएगा और ऐसे जुड़ जाएगा, पालनी ऐवेति। तो यहां आपका वृद्धि और गुण दोनों संधियों का योग बनेगा, वृद्धि और गुण संधि दोनों हो जाएंगे। फिर इसके बाद तत्साधितम इति, तत्साधितम इति, ध्यान रखना। तो तत् अलग हो जाएगा और साधितम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा और जोड़ दोगे, बस इसमें कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। सीधे सीधे आपकी व्यंजन संधि होगी तो ये ता आपका अलग हो जाएगा ऐसे, तत् साधितम, और माँ की यहाँ ई की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा तत्साधितम इति। सीधे सीधे बनेगा, ज्यादा परेशान नहीं होना, सीधे सीधे बन जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखेंगे, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद कृत युगालंकार भूतो, कृत युगालंकार भूतो। देखिए तो कृत युग और अलंकार भूत, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसका आ ले लेना है और इसका आ लेना है, ले लिया, दोनों का आ ले करके आपको क्या कर देना है, दोनों के आ को यहां पर
दीर्घ कर देना, अकाह सवर्णे दीर्घ कर दिया दोनों का आ, तो यहां हो जाएगा दीर्घ संधि, अकाह सवर्णे दीर्घा, तो गा हो जाएगा आपका बड़ा, हो जाएगा गा बड़ा हो जाएगा। और लंकार भूता, क्या हो जाएगा? लंकार भूता, कृतयुगा लंकार भूतः। अब आप सोचोगे कि सर वहां तो भूतो लिखा हुआ है, यहां भूता लिख रहे हैं आप, तो बिल्कुल ये पद आपका जो पंक्ति से उठाया वहां विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो गया, इसीलिए ध्यान रखना। आगे देखें, दशास्य अंत का, दशास्य अंत तक जानते हो, जिस दशानन का अंत करने वाले ऐसे प्रभु श्री राम, दशास्य अंत तक कौन थे? राम। अब जैसे यहां पर आपसे पूछेगा दशास्य अंत कहा, तो आप यहां आंसर क्या लिखोगे? रावण? नहीं, राम। दशास्य अंत तक कौन थे? राम थे। 10 प्लस आस्य प्लस अंत कहा, तो यहां दशास्य अंत कहा, यहां पर आ और आ मिलेगा तो दीर्घ संधि, इसका आ और इसका आ दोनों मिलेंगे, तो यहां आप करोगे बड़ा आ, तो ये बनेगा आपका दशास्य, दशास्य, और इसका आ और इसका अंत का आ, तो दोनों मिलाएंगे तो बड़ा आ होगा, तो यहां आश्य, आश्य हो गया दशाश्य, और आ यहां हो जाएगा दशास्यांत का, ये बन जाएगा आपका दशास्यांत का। ठीक, आगे बढ़ूं, चलिए फिर इसके बाद संधि विच्छेद हमारा यहां पर ये हो गई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है अन्वय। आगे अन्वय में दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखना है अन्वय में क्या दिया है। अधोलिखित श्लोकान अन्वयेषु रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुतो। नीचे लिखे श्लोकों के अन्वयेषु माने अन्वयों में, रिक्त स्थानम माने रिक्त स्थान को, पूर्तिम माने पूर्ति, कुरुत माने करो। ठीक, नीचे लिखे हुए जो हमारे श्लोक हैं उनके अन्वयों की हमें पूर्ति करना है। ठीक, ये अन्वय है, इनकी पूर्ति करना है। चलो भैया एक बार इनका उच्चारण तो कर ही लें। क्या दिया हुआ है कि मानधाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गता सेतुर्यान महो दधौ विरचिता क्वासौ दशास्यांतिका अन्ये वापि युधिष्ठिर प्रभुतयो यातो दिवं भूपते नैके नापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति, नूनं त्वया यास्यति। वही बात है, जाते समय रथ पर भोज ने बोली थी जो, क्या बोले थे कि मानधाता जैसे महीपति पृथ्वी के स्वामी रहे, जो कृत युगालंकार भूता, जो अलंकार भूषणों में जो सर्वोपरि विभूषित रहे, ऐसे और कौन बोले, जो समुद्र पर सेतु निर्माण करने वाले और दशानन का अंत करने वाले राम नहीं रहे और मानधाता नहीं रहे, और क्या बोले अन्य वापी, और एक अन्य और भी हैं, बोले युधिष्ठिर आदि जैसे राजा दिवंगते भूपति, दिवंगत हो गए, और ये नई के नापी समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति, और लेकिन यह वसुमती राजलक्ष्मी किसी के साथ नहीं गई। चलिए अब यहां पर आपको अन्वय फिल करना है, तो अन्वय में वही आपको प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने आपको बताई थी। देखिए, कृतयुगालंकार भूता, कृतयुगालंकार भूता, मानधाता मानधाता, गता गता, चा एन, तो चा एन, अब एन यहां से उठा लेना, विरचिन, ठीक है ना, विरचिता, फिर दशास्यंत का, दशास्यंत का, क्वा क्वा, असौ यहां पर बचा हुआ है, महो दधौ यहां बचा हुआ है, ठीक, महीपति यहां बचा हुआ है, ठीक, कृत युगालंकार भूता, फिर क्या हो जाएगा, महीपति, क्या हो जाएगा, महीपति, मानधाता गता, मानधाता गता कहां, बोले सेतुर महो दधौ चा, महो दधौ चा एन विरचिता, क्या, सेतुर विरचिता, और दशास्यंत कहा क्वा, असौ क्वा, हो जाएगा कि नहीं, आपका असौ बचा हुआ है तो यहां भर दो। ऐसे आप लोग अन्वय निकालोगे तो बिल्कुल आपकी
फिर बिल्कुल लाइन से देखो, यहाँ इस लाइन से महीपति था तो पहले आ गया, फिर दूसरी लाइन में आपका फिर वहां आएंगे तो सेतुर ये न महोदधौ, तो महोदधौ चा एन, फिर सेतु विरचित विरचिन, ठीक है ना, सेतु का निर्माण करने वाले। फिर यहाँ देखें नीचे, इसमें भी आपको वही करना है, अन्य दिया हुआ है वा अपि, दोनों हो गए। युधिष्ठिरस्य दिवम याता, तो दिवम याता दोनों आ गए हैं ना। भूपते, भूपते भी आ गया है। फिर इसके बाद एक, एक शब्द आया हुआ है तो एक आपको यहां से उठा लेना ना, एक। और अपि समम, तो अपि यहां से और समम यहां से। गता, गता उठाओ। नूनम, नूनम। यास्यति, यास्यति। यहां क्या बचा हुआ है, त्वया। यहां क्या बचा है, वसुमति। यहां क्या बचा हुआ है, एकेन। और यहां क्या, युधिष्ठिर बचा है, युधिष्ठिर प्रभुतया, भूतया, इतना बचा हुआ है। अब इसमें फिल कर दो, अन्य व अपि, अन्य व अपि युधिष्ठिर प्रभृतया। दिवम याता, दिवम याता भूपते। अब भूपते कौन, बोले देखो क्या दूसरे नंबर पर क्या छूटा हुआ है, एकेनापि, एकेन वसुमति, एकेन अपि समम गता, न गता, देखो न गता, नूनम, क्या नूनम, वसुमति यास्यति त्वया, तुम्हारे द्वारा, बोले ये जो बसमती है ये हो सकता है कि तुम्हारे साथ चली जाए लेकिन किसी के साथ नहीं गई। ध्यान रखना, यहां पर भोज ने बहुत सुंदर बात कही थी। अनुवाद आया है यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में, इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये देखिए एक अनुवाद दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखे थे जब, तो कुछ क्वेश्चनों में बहुत, जब इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में देखा तो ये इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला। तो यहाँ इस प्रकार का एक प्रश्न यहाँ पर रखा गया है जिससे हम लोगों को केवल एक अंदाज लगता है कि परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि उससे समतुल्य प्रश्नों का हम संग्रह करते हैं जो आपके समक्ष लाते हैं। ठीक, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपकी एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे लेकिन पाठ से निकाल करके इनको यहां पर रखा गया है। ठीक, संभवतः ऐसा होता है कि जो ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और जो ज्यादा प्रचलित होते हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। ठीक, तो यहां पर देखें, अधोलिखित गद्यांशम हिंदी भाषा अनुवादम करो। आपको ये जो अनुवाद लिखा हुआ है वो, ये जो लिखा हुआ है गद्यांश संस्कृत का, इसको आपको हिंदी में लिख देना है। हिंदी में क्या लिखना है, आपको कहानी पूरी मैंने बता दी है, वही कहानी लिख देना। यहाँ पहले इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको अंदाज लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है। ठीक, देखें, भोज विषयिणी नाम इमाम भविष्यवाणी निशम मुंजः विच्छाय वदनो भूत ततो राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशीथे शयनमासाद्य विचिन्त्यत यदि राजलक्ष्मण भोज कुमार गमिष्यति तदा अहम जीवन नपि मृतः ततश्च अभुक्त एव सह एकाकी किमपि चिन्तयित्वा वंगदेशाधीसुरं वत्सराजं समकारितवान्। वत्सराजस्य धारा नगरीं संप्राप्त राजानं प्रणिपत्योपविष्टः राजा च सौधं निर्जनं विधाय वत्सराजः प्राह त्वया भोजः भुवनेश्वरीं विपिनीं रात्रौ हन्तव्यः छिन्नं च तस्य शिरा मत पार्श्वे हन्तापुरम् आनेतव्यम्। समझ गए कि कुछ नहीं समझे बबुआ? अरे नहीं समझे तो एक बार अर्थ समझ ले आओ, तो इसका अर्थ लिखने में आपको आराम हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, भोज विषय, भोज के विषय में इमाम माने इस प्रकार की भविष्यवाणी, माने भविष्यवाणी को निशम्य माने सुन करके, मुंजा माने मुंज ने, मुंज के क्या हो गया, विच्छाय वदनो भूत, चेहरे की कांति, बोले क्या हो गया, हवाइयां उड़ जाना। हिंदी में एक मुहावरा आता है, हवाइयां उड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना उसके विषय में, अरे इतना इतना उसका भविष्य उज्जवल है। तो विच्छाय वदनो भूत, उसके वदन शब्द आया हुआ है यहाँ। ठीक, एक शब्द आता है बदन, ये बदन है हमारा शरीर का पर्यायवाची और एक है हमारा वदन। देखें यहाँ वक्री वाला बा है और यहाँ पर वन वाला वा है, इसमें अंतर है। ये हमारा बॉडी का पर्यायवाची है, ये हमारा मुख का पर्यायवाची है, इसीलिए यहाँ पर वदनो भूत आया है। मुख की कांति क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, उड़ गई, किसकी, मुंज की। फिर क्या हुआ, ततः राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य, तब राजा ने ब्राह्मण को वहां से क्या कर दिया, विदा कर दिया। उसने भविष्यवाणी को सुना और उसने उस ब्राह्मण को भगा दिया। संप्रेष्य निशीथे, रात में, निशीथे मतलब रात में, शयनम आसाद्य, शयन कक्ष में बैठे लेटे हुए, विचिन्त्य, सोच रहा था। क्या सोच रहा था, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमार गमिष्यति,
यदि यह राजपाट हो, राजपाट मतलब यह पूरे राज्य की धन संपत्ति भोज के हाथों में चली जाएगी, जो सिंधुल का पुत्र था, भोज छोटा सा वाला था, बच्चा था, अगर उसके हाथ में चली जाएगी, तत् अहम जीवन नपि मृता, मैं तो जीते जी मर गया, मैं तो मर गया। बोले मेरा तो जीना भी बेकार है, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ततश्च अभुक्त एव सह एकाकी किमपि, ततः माने तब, और फिर तब अभुक्ता एव सह एकाकी किमपि चिंतित्वा, फिर एकांत में लेट करके उसने सोच लिया। क्या सोचा कि वंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान, उसने वंग देश के राजा वत्सराज को समाकारितवान माने बुलवाया। फिर क्या किया, वत्सराजस्य, और वत्सराज धारा नगरी माने धारा नगरी को संप्राप्त माने उपस्थित हो गया। राजानम, राजा के पास पहुंचा और प्रणिपत्यो उपविष्टा, प्रणाम करते हुए उसके समीप में बैठ गया। उपविष्टा माने बैठ गया। राजा चा सौधम निर्जनम विधाय, राजा और राजा, सौधम माने क्या होता है, एकांत, निर्जनम माने एकांत, सौधम माने सॉरी महल, और निर्जनम का मतलब होता है एकांत। विधाय, अब एकांत, उसने पूरे महल को एकांत करवा दिया, जितने भी सेनापति आदि थे सबको भगा दिया। सबको भगा देने के बाद वत्सराजम प्राय, वत्सराज से बोला कि त्वया भोजम भुवनेश्वरी, तुम्हारे द्वारा भोज को भुवनेश्वरी विपने, भुवनेश्वरी के जंगल में, रात्रौ वाले रात्रि में, हंतव्या बोले मारना है, भोज को रात्रि में भुवनेश्वरी के जंगल में मारना है, और छिन्नम चा, और काट करके तस्, उसके सिरा माने सिर को, मत पार्श्वे मेरे पास में, अंतापुरम आने तव्यम, मेरे अंतापुर में आना है, मतलब जहां एकांत में मैं रहता हूं वहां पर तुमको उसका सिर काट करके लाना है भाई साहब। कौन, वत्सराज। वत्सराज को किसने कहा, मुंज ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुमको क्या करना है, लाना है, काट करके सिर को लाना है। मैं इसकी पूरी आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी बता चुका हूं, इसलिए अब इस पे चर्चा ज्यादा नहीं, मैंने अर्थ को बताया क्योंकि अनुवाद है, एक बार अनुवाद को आप और देख लीजिए। यहां अभी मैंने हिंदी में अनुवाद लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए और आगे बढ़ें। अनुवाद हमारा रहेगा, देखिए हिंदी भाषा में अनुवाद क्या है, अनुवाद एक बार मिलाना जरूर। मैंने जो कहानी बताई है बहुत सरल है आपको कि ये सरल लग रहा है, मिला लो, 2 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, मिलाइए जल्दी से मिलाइए। भोज विषयक इस भविष्यवाणी को सुनकर के मुंज का मुख कांतिहीन हो गया। तब ब्राह्मण को भेज करके रात्रि में सैया पर लेट करके राजा ने सोचा, यदि राजलक्ष्मी अर्थात राजा भोज कुमार को चली जाएगी तब तो मैं जीते जी मरे हुए के समान ही हो जाऊंगा। तब बिना खाए ही उसने अकेले ही कुछ सोचा और बंग देश के राजा वत्सराज को बुलाया, और वत्सराज धारा नगरी में पहुंच करके राजा को प्रणाम करके बैठ गया। राजा ने महल को एकांत करके वत्सराज से कहा कि तुम्हें रात में भोज को भुवनेश्वरी के जंगल में लेकर के जाना है, और उसको कटा हुआ सर महल में मेरे पास क्या करना है, लाना है। महल के पास लाना है, समझ में आ गया। मैंने इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया ना आपको, ये आपका अनुवाद है। आपको कहानी अच्छी लगी है कि आपको ये अच्छा लगा है, ये आप एज यू विश, आपकी इच्छा, आपको क्या करना है, ठीक। अगर कहानी को अच्छे से सुन लिया है तो फिर इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे, और प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा दूसरा, इसमें अनुवाद, इसी में दूसरा अनुवाद दिया हुआ है, ध्यान से देखें। लिखा हुआ है, वत्सराजस्य इदं वचनम आकर्ण कुपितो राजा प्राह त्वं मम सेवकोसि यत् कथ्यते त्वया तद विधेयम। पुनः वत्सराजः राजाज्ञः पालनीयैवेति मत्वा तूष्णीं बभूव। अनन्तरम् अनिच्छिन्नमपि वत्सराजः भोजं रथे निवेश्य रात्रौ वनं नीतवान्। तत्र आत्मनः वध योजनां ज्ञात्वा भोजं किमपि वत्सराजं कथितवान्। तद्वचनै वैराग्यम् आपन्नः वत्सराजं तम न हतवान्, अपितु गृहम् आगत्य भोजं गृहाभ्यन्तरे भूमौ निक्षिप्य ररक्ष, रक्षा करने लगे। क्या करने लगे, रक्षा करने लगे। चलो देखिए, अब यहां पर वही कहानी है, उसी से आगे आप आगे बढ़ेंगे। जब उसने कहा कि तुम्हें रात्रि में ले जाना है और भोज को भुवनेश्वरी की जंगल में मार देना है और उसका सर काट करके लाना है, तो क्या कर देना, मुझे यहां पर दे देना है। चलो भैया
सुन लिया उसने। अब सुनने के बाद यहां पर क्या होता है, वो कुछ कहता है, लेकिन वो पैराग्राफ में मैंने यहां फिल नहीं किया, नहीं रखा। ठीक, उसने कुछ कहा कि ये गलत है, ऐसा है, नहीं मारना चाहिए, पुत्र को मार करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ, ये हम पाठ में पढ़ के आए। लेकिन यहां से क्या है, तो वत्सराज के वचनों को सुन करके कुपित, क्रोध से राजा बोला कि तुम मम सेवकोसी, तुम मेरे सेवक हो, यत कथ्यते, जो तुमसे कहा जाए, विधेयम तत् विधेयम, वैसा करो। पुनः वत्सराज राज आज्ञा, फिर दोबारा से वत्सराज ने क्या किया, राज आज्ञा माने राजा की आज्ञा, पालनीय वेती माने पालन कर, राजा की आज्ञा को पालन करते हुए, मत्वा माने मान करके, तूष्णी माने चुप हो गया, बभूव अनंतरम अनिच्छिन्नम, अनिच्छिन्न, अर्थात उसके बाद अपनी इच्छा ना होते हुए भी वत्सराजा माने वत्सराज ने, भोजम माने भोज को, रथे माने रथ में, निवेश माने बैठा करके, रात्र माने रात्रि में, वनम माने वन को, नीतवान माने ले गया, तत्र माने वहां, आत्मनः माने अपनी स्वयं की, वध योजना माने वध योजना, अपनी स्वयं की वध योजना को, ज्ञात्वा माने जान करके, भोजम माने भोजने, किमपि माने कुछ, क्या कुछ भी, वत्सराजम माने वत्सराज, कथितवान माने कहा, कुछ कहा। क्या कहा कि तद वचन वैराग्यमापन्ना, उसके वचनों को सुन करके वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने, तम न हतवान, उसको नहीं मारा, अपितु गृहम आगत, अपितु फिर क्या किया उसने, घर को लेकर के आया, और भोजम गृहाभ्यंतर, और भोज को घर के अंदर छिपा करके, भूमौ माने भूमि में, निक्षिप्य माने छिपा करके, ररक्ष माने रक्षा की। वत्सराज ने फिर भोज को नहीं मारा, अपने घर में ले आया, और घर के अंदर नीचे जमीन में, तल घर में, जो तल घर बने होते ना घरों में, और तल घर में छिपा दिया, और भूमि में अंदर रख करके उसकी रक्षा की, रक्षा करने लगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अनुवाद देख लीजिए कहानी के जैसा ही हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमारा देखिए अर्थ, सीधा सीधा अर्थ रहेगा। अर्थ में दिया हुआ है जैसे कि वत्सराज के वचनों को सुन करके क्रोधित राजा ने कहा कि तुम मेरे सेवक हो, और मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम्हें करना चाहिए। फिर वत्सराज राजा की आज्ञा पालन करने के लिए गया, ऐसा मान करके चुप हो गया। इसके बाद ना चाहते हुए भी वत्सराज ने रात में भोज को रथ में बैठा करके वन ले गए। तब वहां अपने वध की योजना को जान करके भोज ने वत्सराज से कुछ कहा कि उसके वचनों को जब सुना, किसने, वत्सराज ने, किसके वचनों को, राजा भोज के वचनों को सुना, तो उसको वैराग्य प्राप्त हो गया, और वैराग्य प्राप्त वत्सराज ने उसे नहीं मारा, किसको, भोज को। अब वो छोटा सा बालक है भोज, उसको नहीं मारा, अपितु घर आकर के भोज को घर के अंदर भूमि में, नीचे तल घर आदि में उसको क्या कर दिया, छिपा करके उसकी रक्षा की, उसकी रक्षा करने लगा। आगे बढ़ेंगे, उसकी रक्षा कर ली। अर्थ समझ में आया, अर्थ समझ लेना। देखिए पूरी कहानी है स्टोरी टाइप की, अगर एक बार दिमाग में आपके आ गई तो दोबारा भूलने वाली नहीं है। अब यहां पर भी आपका देखिए, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आपका देखिए, यहां उचित अर्थेन सह मेलनम कुरुत, उचित अर्थ को यहां पर क्या करना है, मेल करना है। उचित अर्थ का यहां पर क्या करना है, मेल करना है। तो चलिए, जैसे जराम माने होता है वृद्धावस्था या बुढ़ापा, यहां पर एक आपको यहां दिया गया है एक उदाहरण, वैसे ही आपको यहां पर करना है। ठीक, जो पहले आपसे बनते हैं पहले उनको मिला लो। जैसे यहां से चिरम का मतलब दिया हुआ है, तो चिरम का मतलब दीर्घ काल, यहीं से मिलाना, मैं आपकी तरह मिला रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे मान के चलिए आपसे नहीं बन रहा है इसमें से, तो आप यहां जो बन रहा है चिरम का मतलब दीर्घ काल। अब जैसे आपसे कुपिता माना क्रोधित, तो आपसे ये बन गया, तो इसको मिला दो, कुपिता मतलब क्रोधित। अब और क्या बोले, वसुमती का मतलब पृथ्वी होता है, तो इससे मिला दो। फिर आपके देखो 3 निकल गए ना, 3 निकल चुके हैं। अब खड्ग प्रहार समय, तलवार के प्रहार करते समय, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ, अपराध युक्तम 80 प्रहार समय। 80 माने भी हमारा क्या होता है, तलवार होता है। तो 80 कृपाण सायक खड्ग चंद्रहास तलवार, ये हमारे क्या है, ये तलवार के पर्यायवाची है। फिर इसमें देखिए यहां स अपराधम, तो यहां हो जाएगा अपराध युक्तम, ये हो जाएगा। भोज विषयीणाम, तो यहां भोज के विषय में, तो यहां हो जाएगा भोजस्य विषय। इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हो। लोक अपवाद दिया हुआ है, तो लोक अपवाद के लिए लोक निंदा में जोड़ दो भैया, बन गए ना सारे के सारे। आप बस यहां से शुरू मत करो,
आप सोचो कि शुरुआत से हमें सारे सही सही मिलने लगे तो हम लोग परीक्षा में गलत कर देते हैं और गलत मैच करके आ जाते हैं। तो जो आपसे बन रहा है उतने आपके कम होते जाएंगे ना, जो बन रहे हैं, फिर आपको चयन करने में आपको ज्यादा आराम रहेगा। चलिए आगे देखें, देख लीजिए, यहां मिला लीजिए। अब लोक अपवाद मतलब लोक निंदा, भोज विषयिणी नाम माने भोजस्य विषय, सा अपराधम माने अपराध युक्त, कुपितः माने क्रोधित, और खड़क प्रहार समय माने असी प्रहार समय, वसुमती मतलब पृथ्वी, और चिरम मतलब दीर्घ कालम यावत, दीर्घ काल तक। इसके बाद प्रकृति प्रत्यम विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को क्या करना है, यहां अलग अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय को आप अलग अलग करिए, प्रकृति प्रत्यय को बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल अलग अलग करना है, ध्यान रखें। लिखा हुआ है अधो लिखित पदानि प्रकृति प्रत्यम विभागम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों के प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना। जैसे एक यहां उदाहरण दिया है विरचिता, तो वि उपसर्ग है, रच धातु है, कित प्रत्यय दिया हुआ है, विरचिता। ठीक, आलोक्य दिया हुआ है, समागम दिया है, भोक्तव्य दिया हुआ है, जीवन दिया हुआ है, और हतवान दिया हुआ है ना। तो यहां पर आपको इसमें करना है विरचिता। आलोक में आ उपसर्ग हो जाएगा, लोक धातु हो जाएगी, ल्यप प्रत्यय से आपका आलोक्य बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है समागम्य, क्या दिया है, समागम, सम उपसर्ग पूर्वक, देखिए आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से यहां ल्यप प्रत्यय से बन जाएगा समागम। सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम उपसर्ग है और ल्यप है, तो समागम्य बन जाएगा ना यहां। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे भोक्तव्य, तो यहां पर भी आपका देखिए भोक्तव्य में आपका देखिए यहां उपसर्ग होगा नहीं, भुज धातु और ल्यप प्रत्यय से भोक्तव्य बनेगा। और जीवन यहां पर दिया हुआ है, जीवन में भी आपका जीव धातु और सत्री प्रत्यय से जीवन बनेगा, सत्री प्रत्यय में आद। अब प्रत्यय बस में आपको ध्यान रखना है, इसमें जैसे ता शेष रहेगा, इसमें आपका या शेष रहेगा, इसमें या रहेगा, इसमें या शेष रहेगा। सत्री में आपका अत शेष रहेगा, अत का अन हो जाएगा, अत को अन हो जाएगा। फिर इसके बाद हतवान दिया हुआ है, तो हन धातु रहेगी और कितवतु प्रत्यय रहेगा। यहाँ कितवतु प्रत्यय में भी आपका क्या हो जाएगा, वत को वान हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वत को वान हो जाता है और हन धातु से हतवान बन जाएगा। प्रकृति प्रत्यय आपको यहाँ पर क्या करना था, पृथक विभाग करना था, अलग अलग करना था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम लोग, यहां देखिए और दिए हुए हैं प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग। जैसे निक्षिप दिया हुआ है, तो यहां पर भी आपका नि उपसर्ग है, छिप धातु और ल्यप प्रत्यय, यहां आपका या शेष रहेगा। फिर मतः में भी आपका मन धातु, वो मित्र मिरी धातु और कित प्रत्यय में यहां देखें आपका आपन्न में भी आ उपसर्ग रहेगा, देखिए पद धातु और कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। दत्तम में दा धातु और कित प्रत्यय का ता रहेगा शेष। हन तव्यम में भी हन धातु रहेगी और तव्यत प्रत्यय का आपका तव्य शेष रहेगा। इतना आपको प्रत्ययों में ध्यान रखना है कि कौन से प्रत्यय में क्या शेष बचता है। आगे बढ़ें, उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हम लोगों ने नई के नापी ना ए के नापी समम गता वसुमती, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को किया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था और इतने, इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अधिक प्रश्नों की जानकारी के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बस चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं और राजस्थान बोर्ड से, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां कोई भी रुपया पैसा आपसे नहीं लिया जाता है और उच्च गुणवत्ता के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको यहाँ पर अध्यापन का कार्य करवाया जाता है। तो पढ़िएगा मस्ती के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप तो सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो की नए अपडेट के लिए आपको बेल आइकन को दबाना है, घंटी को, जो घंटी है ना उसी को बेल आइकन, ध्यान रख लेना। फिर आगे बढ़ें। चलिए आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी थी, इसीलिए मैंने कहा आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से बहुत ही सुंदर तरीके से नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्तम और उत्कृष्ट नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जल्दी से आप संपर्क करिए। संपर्क सूत्र क्या रहेगा, जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी।
ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।